टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के प्रकार, ये तीसरा हिस्सा है। 6 पर्पजेज ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के 6 उद्देश्य। सरकार के 6 उद्देश्य क्या हैं? द प्रियम्बल स्टेट्स द 6 पर्पजेज ऑफ गवर्नमेंट। पहला है टू फॉर्म ए मोर परफेक्ट यूनियन, टू फॉर्म ए मोर परफेक्ट यूनियन। ये मतलब होता है कि सरकार के 6 उद्देश्य क्या है। कोई सरकार बनती है लोकतंत्र में तो उसके कुछ उद्देश्य हैं, तो 6 उद्देश्य बताया जाता है। तो संविधान की उद्देशिका, जो संविधान होता है उस देश का, संविधान की उद्देशिका संघ राज्य बनाने के लिए 6 उद्देश्यों का वर्णन करता है। 6 उद्देश्यों का वर्णन करता है। यानी जैसे हमारा भारत है ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यानी संघ राज्य है। आज इसकी गलत व्याख्या हो रही है। गलत व्याख्या क्या हो रही है? कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्रीय सरकार है, और प्रांतीय सरकारों के सारे अधिकार जो है हड़प रही है। हमारे मूल निवासी बहुजन के जो मुख्यमंत्री हैं, ज़्यादातर मुख्यमंत्री ओबीसी के बने हैं। एससी के तो बहुत कम बने हैं, लेकिन ओबीसी के सबसे ज़्यादा बने हैं। इतने गधे हैं, इतने बेवकूफ़ हैं, इनको पता ही नहीं है कि ये संघ राज्य है। अपने केंद्र के नाम पर जो है प्रांतों की सारे अधिकार जो है सरकार अपने हाथ में खींचे जा रही है। जैसे जीएसटी, अब जीएसटी से क्या हुआ? सारा टैक्स जो है सरकार लेगी, वो जो है यूनियन सरकार लेगी, संघ सरकार लेगी, दिल्ली वाली सरकार लेगी, और उसके बाद राज्यों को क्या पैसा देती है? सब भीख मांगे। लेकिन स्टालिन ने दिखा दिया, स्टालिन ने रास्ता दिखा दिया। एमके स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उनको धन्यवाद देना चाहिए। उन्होंने संघ सरकार को कहा कि तुम यूनियन ऑफ स्टेट्स हो, तुम कोई केंद्रीय सरकार नहीं हो, राज्यों को भी अधिकार है। तो लोकतंत्र में राज्यों को भी अधिकार है, यानी जो मुख्यमंत्री हैं, सीएम हैं हर स्टेट के, उनको भी अधिकार है। केवल प्रधानमंत्री को ही अधिकार नहीं है, संघ सरकार को ही केवल अधिकार नहीं है। तो यही है कि संविधान की उद्देशिका संघ राज्य बनाने के लिए 6 उद्देश्यों का वर्णन करता है। तो पहला है टू फॉर्म ए मोर परफेक्ट यूनियन, टू फॉर्म ए मोर परफेक्ट यूनियन। इसका मतलब है कि टू फॉर्म ए मोर परफेक्ट यूनियन, यानी एक बढ़िया संघ बनाने की है। तो एमके स्टालिन ने दिखाया, जैसे रास्ता दिखाया, जैसे नीट में जो है, जो संघ सरकार है उसने सारे राज्यों से मेडिकल की सीटें ले ली और उसके बाद ओबीसी का आरक्षण गायब कर दिया। तब स्टालिन ने कहा कि मेरी सीटें वापस करो तमिलनाडु के, हम ओबीसी को इसमें आरक्षण देंगे, क्योंकि पहले से ही ओबीसी को उसमें आरक्षण था। तब जा करके शायद कुछ काम हुआ है नीट में, ऐसे कुछ हुआ है। तो ये होता है। सेकंड है इस्टेब्लिश जस्टिस। सरकार का ये काम है कि सरकार का काम है कि न्याय की प्रस्थापना करे। हमारा जो संघ सरकार है भारत देश की, जिसे मोदी प्रधानमंत्री हैं, कौन सा न्याय दे रहे हैं? ओबीसी को कौन सा न्याय दे रहे हैं? विश्वविद्यालयों में ओबीसी के प्रोफेसरों की भर्ती नहीं हो रही है, और कॉलेजियम के माध्यम से इन्होंने जो न्यायपालिका में ओबीसी के जज दिखाई नहीं देते हैं, तो कौन सा ये कर रहे हैं, न्याय कर रहे हैं? जो 1585 की बात होती इसलिए की जाती है कि SC ST ओबीसी के माइनॉरिटी के जज ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, कहते हैं हम न्याय कर रहे हैं। ये कौन सा न्याय है? ये कौन सा न्याय है? ये सारी बदमाशी है, ये शैतानों की बदमाशी है, हमारे भारत देश में हो रही है। इसलिए प्रियम्बल को पढ़ना बहुत जरूरी है। तीसरा है सिक्योर डोमेस्टिक ट्रैंक्विलिटी। थर्ड है सिक्योर डोमेस्टिक ट्रैंक्विलिटी, घरेलू शांति की प्रस्थापना मतलब देश के अंदर जो है शांति होगी, देश के अंदर शांति होगी। क्या हमारे भारत देश के अंदर शांति हो रही है? ये शैतान सत्ता में पहुंच गए हैं, संघ सरकार में पहुंच गए हैं, वहाँ पर दिल्ली की सरकार में पहुंच गए हैं, और ये जो है कहीं कश्मीर फाइल दिखा रहे हैं, कहीं दंगा फसाद की बात कर रहे हैं, 80 और 20 की बात कर रहे हैं। ये कौन सी शांति कर रहे हैं? कहीं मॉब लिंचिंग है, कहीं कुछ है, कहीं SC ST को मारा जा रहा है, कहीं ओबीसी को मारा जा रहा है, महिलाओं को जलाया जा रहा है। लेकिन अब हो रहा है हमारे भारत देश में। वैसे सरकार के 6 उद्देश्य में एक उद्देश्य यह भी है शांति की प्रस्थापना, लेकिन इन शैतानों के रहते हमारे भारत देश में कोई शांति प्रस्थापित नहीं होने जा रही है। फोर्थ है प्रूफ फॉर द कॉमन डिफेंस, प्रूफ फॉर द
कॉमन डिफेंस है, साझा बचाव। साझा बचाव, अगर बाहरी आक्रमण होता है तो साझा बचाव होगा, सब लोग मिल करके बचाव करेंगे, उसमें संघ सरकार का हाथ होता है। ये हमारी जो संघ सरकार है वो छोटे छोटे देशों से ही डर रही है, कहीं पाकिस्तान से डर रही है, कहीं बांग्लादेश से डर रही है, कहीं नेपाल से डर रही है। हाथ धो गई हमारी संघ सरकार। 56 इंच वाला प्रधानमंत्री है, क्या करें। पांचवा है प्रमोट द जनरल वेलफेयर। प्रमोट दी जनरल वेलफेयर, इसका मतलब सार्वजनिक कल्याण को बढ़ावा देना। सार्वजनिक कल्याण को बढ़ावा देना। आज तो हमारी जो संघ सरकार है वो पूंजीवादी व्यवस्था में जा रही है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जा रही है। तो कौन सा सार्वजनिक कल्याण हमारे भारत देश में होने जा रहा है? SC ST OBC माइनॉरिटी जो गरीब समाज है, इस देश का हजारों वर्षों से गुलाम रहा है, उसका कोई कल्याण नहीं होने जा रहा है। ये शैतान लोग हैं, सत्ता में हमारे पहुंच गए हैं संघ सरकार में। छठवां है, सिक्स्थ है सिक्योर द ब्लेसिंग्स नाउ एंड इन द फ्यूचर। सिक्योर द ब्लेसिंग्स नाउ एंड इन द फ्यूचर, इसका मतलब है स्वतंत्रता का आशीर्वाद उपलब्ध कराना। स्वतंत्रता का आशीर्वाद उपलब्ध कराना अभी और भविष्य में भी, अभी और भविष्य में भी। तो ये 6 उद्देश्य हैं सरकार को जो करना चाहिए। हमारा जो प्रियम्बल है भारत सरकार का, हमारा संविधान का, उसमें ये सब सारी चीज़ें हैं। लेकिन आज हमारी संघ सरकार जो मोदी जी की है, वो भारत को जो है एकदम बर्बाद करने में तुली हुई है, सब कुछ बेच रही है। तो आगे है साथियों, रिपब्लिक वर्सेस डेमोक्रेसी। रिपब्लिक वर्सेस डेमोक्रेसी मतलब होता है गणराज्य बनाम लोकतंत्र। गणराज्य बनाम लोकतंत्र। गणराज्य और लोकतंत्र में अंतर होता है, इस बात को हमको समझना चाहिए। गणराज्य में देखिए, गणराज्य में क्या होता है, आम जनता जो है वो मालिक होती है, वो वोटर होती है, वो मालिक होती है। आम जनता जो हजारों वर्षों से गुलाम थी, वह भी जो है आज़ादी के बाद, नया संविधान बनने के बाद मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन सकती है। जैसे हमारी बहन जी बन गई, 4 बार मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश में बन गई, तो ऐसे तो थोड़े बनी हैं। ये भारत का संविधान का कमाल है। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, कल्याण सिंह, ये सब पिछड़े वर्गों के लोग थे, OBC के लोग थे जो मुख्यमंत्री बने हमारे उत्तर प्रदेश में। तो ये जो है भारत के संविधान का कमाल है। तो आगे है इसमें साथियों, इन ए प्योर डेमोक्रेसी लॉज आर मेड डायरेक्टली बाय द वोटिंग मेजॉरिटी, लीविंग द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटी लार्जली अनप्रोटेक्टेड। एक शुद्ध लोकतंत्र में कानून प्रत्यक्ष रूप से बहुमत के आधार पर बनाए जाते हैं। कानून प्रत्यक्ष रूप से बहुमत के आधार पर बनाए जाते हैं। अल्पसंख्यकों के अधिकारों को बड़े पैमाने पर बिना संरक्षण के ही छोड़ दिया जाता है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों को बड़े पैमाने पर बिना संरक्षण के ही छोड़ दिया जाता है। सही देखा जाए तो आज भारत में लोकतंत्र है, गणराज्य नहीं है। कहने को जो हमारा संविधान गणराज्य की बात करता है, लेकिन यहाँ पर जो है लोकतंत्र है। और ये जो 80-20 की बात जो कर रहे हैं शैतान लोग, वो जो है 80 के अधिकार की बात तो करते हैं, लेकिन उसमें भी अपने लिए जो शैतान है 3%, उनके अधिकारों की बात करते हैं। और जो SC ST OBC माइनॉरिटी हैं, जिनको 15/4/16/4 में प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया है संविधान ने, उसको नहीं दे रहे हैं। और न्यायपालिका में इनके जो जज बैठे हुए, शैतान किस्म के जज बैठे हैं, वो फैसला देते हैं कि ये मौलिक अधिकार नहीं है। तो लोकतंत्र में क्या होता है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग होता है, छोटा जो वर्ग होता है देश के अंदर, उसके अधिकारों का संरक्षण नहीं करता है, उसको छोड़ देते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं। और जो बहुमत में जो लोग होते हैं अपने लिए अधिकार ले लेते हैं। जैसे अब ये 3% जो शैतान हैं, इन्होंने आर्थिक आधार पर आरक्षण ले लिया 48 घंटे के अंदर, और जो संविधान विरोधी भी है, पता नहीं कैसे उसमें संशोधन करके ले लिया है। हमारे भारत देश में ये सब चल रहा है। In a republic, laws are made by the representatives chosen by the people and must comply with a constitution that specifically protects the rights of the minority from the will of the majority. majority। एक गणराज्य में कानून लोगों द्वारा चुने हुए
जनप्रतिनिधियों द्वारा बनाया जाता है, जिसे एक संविधान के द्वारा पालन किया जाता है, जो विशिष्ट रूप से अल्पसंख्यकों के अधिकारों को बहुमत की सदिच्छा से संरक्षित किया जाता है। बहुमत की सदिच्छा से, यानी सदिच्छा माने गुडविल से संरक्षित किया जाता है। जैसे हमारा भारत देश एक गणराज्य है, यहाँ कानून द्वारा जो है जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, यानी एमएलए एमपी चुने जाते हैं, यानी सांसद विधायक चुने जाते हैं। जो एक संविधान भारत सरकार का है, वो उस संविधान का ये लोग पालन करते हैं, उसके अनुसार कानून बनाते हैं, और जो अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी जो वर्ग है हमारे इस भारत देश के अंदर, उसके अधिकारों की भी संरक्षण करते हैं और उसमें बहुमत आड़े नहीं